नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। खबर विशेष में बात आज सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्दी ने इस बार अचानक कहर बरपाया है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार झेल रहा है। खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड में सर्दी कहर बनकर टूट रही है। कई शहरों से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही बात करेंगे अपने संवाददाता से भी, जो आपको बताएंगे कि क्या है ठंड का हाल, क्या है रन बसोरे की तैयारियां, रेलवे स्टेशन पर यात्री किस तरीके से ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने क्या तैयारी की है। लखनऊ में सुबह से ही कई घंटों तक कोहरा छाया रहा। लोग परेशान हैं। ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो किसी सरकारी कामकाज के मामले में राजधानी आने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी तरह कोहरे की चपेट में है और दिनों के मुकाबले यहाँ सड़कों पर वाहन भी कम दिखाई दे रहे हैं। जरूरी काम पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं सूबे की राजधानी लखनऊ में नहीं हूं, किसी ठंडे शहर कश्मीर या शिमला जैसी जगह पर मौजूद हूं, तो आप आसानी से मेरी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि लखनऊ का मौसम कुछ ऐसी ही तस्दीक करता दिख रहा है। पूरे घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। ओस की बूंद लगातार गिर रही हैं और ऐसे में उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो अपने निजी कार्यों की वजह से सुबह सुबह निकलते हैं या गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं और सड़कों के किनारे ही उनको रहना पड़ता है। लगातार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में जो गलन है, वो ठिठुरन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तापमान भी, जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह रहा है और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दिन का नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो दूर दराज के तमाम जिलों से सरकारी काम करवाने राजधानी आते हैं। किसी तरह अलाव का इंतजाम कर लोग सर्दी से बचाव कर रहे हैं। मैं ठंड से परेशान हूँ, लिहाजा आप लोग हम लोगों की व्यवस्था करिए। आग वाग की लकड़ी उकड़ी की आग के अलाव जलवाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। बहुत ठंडक सी हो रही है, इसलिए अपनी जगह अपने तरफ से इधर उधर से लकड़ी मंगवा के जला रहे हैं। इसलिए सरकार हम लोगों की व्यवस्था करे। सर जी, दिक्कत हमको ये है सर जी कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में जो है काफी लोग आते हैं दूर दूर से। कोई जिला ऐसा नहीं आते गरीब आदमी यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने, और सब कोई व्यवस्था नहीं है। ठंडी के मारे हम लोग जो है समझ कल से परसों से 2-2 में 3-3 में हमने जला दिया है। ला के लकड़ी सबको तपवा रहे हैं। तो सरकार से यही गुजारिश नगर निगम से कि इनके लिए जो है कुछ मुहैया कराया जाए। यहाँ डेली कम से कम 500-800 आदमी कम से कम आता है डेली, और सब ठंड से बेचारे परेशान है। सब ऐसे ही, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बिस्तर लेकर आ रहा, कुछ लेके आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर की शुरुआत हो गई है और अब कई हफ्तों तक लोगों को कोहरे से 2-4 होना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान और ज्यादा गिरेगा। ऐसे में लोग एहतियात के साथ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई सर्दी से लोगों को जरूर 2-4 होना पड़ रहा है और लोग परेशान दिख रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ठंड और कोहरे का असर केवल ट्रेन और हवाई यातायात पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। लंबी दूरी की बसें देर से चल रही हैं, बावजूद इसके यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रोडवेज का रवैया लापरवाह भरा दिख रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। यूपी में ट्रेनों के साथ रोडवेज बसें भी लेट चल रही हैं। कानपुर के झकरकटी डिपो आने वाली कई बसें 2 से 4 घंटे तक देरी से पहुंची। आज तो थोड़ा कम कोहरा था, लेकिन गाड़ियां कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे गाड़ियां लेट आ रही हैं, दिल्ली मार्ग से, बनारस से। कोहरे में बसों के लेट चलने के पीछे रोडवेज की आधी अधूरी तैयारियां बताई जा रही हैं। चालकों की माने तो बसों में फॉग लाइट और वाइपर नहीं होना समस्या को बढ़ा रहा है। बसों में इंतजाम हो रहे हैं, सर्च लाइटें लग रही हैं, लेकिन अभी लगी नहीं है, लग जाएंगी। ये हमारे एसएम साहब ने भरोसा दिलाया है। हालांकि बस स्टेशन इंचार्ज का कहना है कि सारे इंतजाम हो गए हैं और जल्द ही बसों में जरूरी उपकरण लगा दिए जाएंगे। सेवा प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने जो है सारी गाड़ियों को जो है फॉग लाइट और जो आपको शीशा साफ करने के लिए वाइपर है, वाइपर ब्लेड वगैरह का सब इंतजाम कराया है, और गाड़ियों में जो बूंदें चू रही हैं उनके लिए जो है ट्रिपोल को भी लगाने का इंतजाम किया है। कोहरे की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं।
ऐसे में सुरक्षा को लेकर रोडवेज की लेट लतीफी कहीं यात्रियों पर भारी न पड़ जाए। कानपुर से दीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और मेरे साथ हमारे 3 अलग अलग शहरों संवाददाता जुड़े। मेरे साथ कानपुर से रतीश त्रिवेदी, लखनऊ से नितिन उपाध्याय और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा। उन लोगों के पास हम जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट वाराणसी से आपको दिखाते हैं। वाराणसी में आज कोहरे की मार तो नहीं है, लेकिन सर्दी ने सबकी हालत पतली कर दी है। हाल यह है कि अब स्कूल जाने वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि डीएम साहब छुट्टी का ऐलान कब करेंगे। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी भी सर्द हवाओं की जद में आ चुकी है। 2 दिन से यहाँ लगातार कोहरा लोगों को परेशान कर रहा था। आज मौसम तो साफ है, लेकिन तापमान लगातार गिर रहा है। सर्दी थोड़ा गलन है और शीतलहर है, थोड़ा ज़्यादा सर्दी है इस समय। नहीं, कोहरा नहीं है, लेकिन धुंध ना होना कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है इस समय। गलन है, थोड़ा शीतलहर चल रहा है। तो बच्चों की छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। कैसे बचते हैं आप लोग? बचने के लिए क्या है, अभी तो अलाव वगैरह की सुविधा तो है नहीं रोडों के आसपास, और घर में ही बच्चे हैं, गर्म कपड़े पहन करके इन सब से बचते हैं घर में अपना बैठ करके। इस बढ़ी हुई सर्दी में चाय लोगों के लिए सेहत के लिए रामबाण साबित हो रही है। दफ्तरों से बाहर निकलकर लोग चाय का मजा ले रहे हैं। ठंडी तो गलन ज्यादा है। किस तरह की गलन है और कोहरा है कि क्या? कोहरा आज कम है, गलन ज्यादा है। कैसे बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग? बच कैसे रहे हैं? आगे बार बार के ताप रहे हैं अपना। वहीं स्कूली बच्चे डीएम की तरफ से छुट्टी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। समय क्या हुआ है, क्या मांग करती है? ठंड लग रही है? हाँ। क्या डीएम क्या मांग करती है? छुट्टी हो जाए? हाँ, छुट्टी हो जाए। क्यों छुट्टी मांग रही है? क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, इसलिए हम कह रहे छुट्टी हो जाए। टाइमिंग तो बढ़ा दिया है, 10 से 3 कर दिया है। हाँ। असर पड़ेगा? छुट्टी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शीतलहर की तो अभी शुरुआत है। ठंड अभी लोगों को और परेशान करने वाली है, इसलिए लोगों को सर्दी से बचाव के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम रतीश का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। रतीश, कानपुर जो शहर है वो हर लिहाज से बहुत बड़ा है। नितिन, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन रतीश क्या हालात हैं संक्षेप में आपसे अगर हम समझें कानपुर की? देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है, और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो धूप निकली हुई है, लेकिन ट्रेनों की अगर बात की जाए सबसे पहले तो सभी ट्रेनें, आपको समय सारणी दिखाना चाहूँगा, एक भी ऐसी ट्रेन नहीं पकड़ में आ रही है जो वक्त से चल रही हो। कोहरे ने कुछ इस कदर से ड्रिल किया है रफ्तार को, ट्रेनों की रफ्तार को, कि सभी ट्रेनें देर से चल रही हैं। एक पैसेंजर मेरे ठीक बगल में खड़े हुए हैं। कल रात 9 बजे वो स्टेशन में आ गए थे, और उसके बाद क्या हुआ बताइए। कौन सी ट्रेन से आप गरीबरथ से जा रहे थे समस्तीपुर, रात 9 बजे से यहाँ बैठे हुए, अभी तक तो ट्रेन लापता है। कोई पता नहीं ना कहाँ है, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही, रात में 1 बजे दिखलाया, इस पर 3 बजे अभी बता रही है। अभी भी पता नहीं है कहाँ है, किस वक्त आएगी, कुछ पता नहीं। 17 घंटे से ज़्यादा की देरी हो गई है। गरीबरथ से, दिल्ली से जयनगर चलने वाला गरीबरथ से इनको सफ़र करना है। 17 घंटे के बाद भी इनको पता नहीं कि इनकी ट्रेन कहाँ है। कल रात 9 बजे से सेंट्रल स्टेशन बैठे हुए हैं। ये आप कहाँ जा रहे हैं? जी, आगरा जाना है। लखनऊ से आए हैं। सुबह 7 बजे आ गए थे हम स्टेशन, और अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई आगरा जाने के लिए। तो कैसे जाएंगे आगरा के लिए? कोई इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है आपको? इन्फॉर्मेशन यही है कि 3 बजे गाड़ी आएगी। अभी 2 बजे का टाइम दे रहे हैं, और डिस्प्ले पे भी 1.5 घंटे की देरी बता रहे हैं, और अभी भी कोई टाइमिंग डिस्प्ले पे नहीं बता रहे हैं। जाने के बाद इंक्वायरी पे पूछा तो वो बता रहे हैं आने का टाइम अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आने का टाइम कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ट्रेनों की ये बात है। अगर रोडवेज बसों की बात की जाए तो रोडवेज बसें भी कुछ इस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए हैं। ठीक है रतीश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ट्रेनें लेट हैं, यात्री परेशान हैं। नितिन, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन मुरादाबाद में 15 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें तो 20 घंटे तक लेट हैं। हाल ये है कि खुले आसमान के नीचे लोग रात दिन ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं। दुर्घटना से बचाव के लिए रेल अधिकारी भी खास सतर्कता बरत रहे हैं। कोहरे की मार का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्हें सफर के लिए निकलना है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लोग गाड़ियों के इंतजार में खुले आसमान के नीचे ठंड में खड़े होने को मजबूर हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं।
कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 15 गाड़ी लेट हैं। कितनी लेट चल रही है सर? ये तो रात की गाड़ी है सर जी। सब रात की गाड़ी। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है, इनके भी टाइम भी बढ़ सकते हैं? इसे बढ़ सकते हैं सर जी। तो कितनी दिक्कत क्वेरीज आ रही है? ये नाम है, गाड़ी बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। हमारी गाड़ी 5 घंटे लेट आ रही है। क्या बता रहे हैं? बस भाई साहब थोड़ी देर में जाते हैं, देखते हैं, टाइम आगे बढ़ जाता है और ऐसे बस इंतजार कर रहे हैं। कोहरा बहुत पड़ रहा है, ठंड हो रही है। तकरीबन सभी गाड़ियां 5 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिन्हें रोज ट्रेन में सफर करना पड़ता है। ट्रेन भैया काफी लेट है। ये सब ओस की समस्या की वजह से हो रहा है। ठंड काफी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में ठंड का असर ज्यादा ही दिख रहा है। हमारी लेट तो 7:40 पे हमें गाड़ी दिखाई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, ना अनाउंसमेंट हुआ है। अब 5 पे आने वाली है। अब देखो कितने टाइम लगता है। राजरानी अभी तक वहाँ से नहीं आई है, लखनऊ से। कुछ नहीं पता, गाड़ियों को कुछ नहीं पता है। 15-20 घंटे लेट है। हाँ, क्या बता रहे हैं, कब तक आएगी? 8 बजे तक आएगी। कोई कंफर्म नहीं है। हाँ सर, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कोहराम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चे साथ में है, बहुत दिक्कत हो रहा है। यात्री तो ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेन 20 घंटे तक लेट है। वो रात दिन स्टेशन पर ही बिताने को मजबूर हैं। गाड़ी नहीं आया अभी। कब से इंतजार कर रहे हैं? कल से इंतजार में है। अभी कुछ टाइम पता नहीं लग रहा कि टाइम भी पता नहीं लग रहा है। ठंड कितनी दिक्कत? बहुत ठंड है। गाड़ी का तो कोई ठिकाने नहीं कहता। 7 बजे 8 बजे कल से आसाद देख रहे हैं। कोहरे में ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए विशेष इंतजामात भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने हर एक लोको में एक फॉग सेफ डिवाइस लगाई है, जिससे कि जो ड्राइवर जाएगा उसको फॉग के होने के बावजूद कहाँ पर सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स मालूम पड़ेंगे, ताकि अगर उसे सिग्नल नहीं दिख रहा है तो सिग्नल जाने के बिल्कुल उसके पास में अगर गति धीमी भी करनी है तो गति धीमी कर सिग्नल का क्या एस्पेक्ट है वो देखकर गाड़ी चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं लगातार लखनऊ से। हिमांशु, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन नितिन, राजधानी लखनऊ में बहुत सारे लोग काम की वजह से आते हैं, बहुत सारी परेशानियां इस वक्त हो रही होंगी। संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है लोगों को। अजी, सबसे पहले कोहरे की अपडेट देना चाहेंगे कि मौसम लखनऊ का लगातार आंख मिचौली खेल रहा है। कभी तेज धूप निकल आती है तो अचानक से लगता है कि एक सफेद चादर ने पूरे लखनऊ शहर को अपने आगोश में ले लिया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस बार इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जो टेम्परेचर 20 और 25 दिसंबर के करीब रहना चाहिए वो पहले ही वो टेम्परेचर इस समय बना हुआ है। और आप से समझ सकते हैं कि पिछले साल पहले एक दिन 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहा था और कल की बात की जाए तो कल ही 17 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर लखनऊ का रहा। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कि जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे गलन ठिठुरन बढ़ी हुई है और इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिक्कत उन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है जो मॉर्निंग में घर से निकलते हैं अपने किसी कामों की वजह से, या जो लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले बीके श्रीवास्तव जो डायरेक्टर मौसम विभाग उत्तर प्रदेश हैं, उनका कहना है कि अब उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 दिन में जो डेंस फॉग है उसमें थोड़ी कमी नजर आएगी। लेकिन अब देखना यह है कि ये उनके जो मौसम विभाग का जो आकलन है कितना सटीक बैठता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कई सारे इंतजाम किए जाने शुरू हो गए हैं। लखनऊ शहर में जगह जगह देखा जा रहा है कि सड़कों के किनारे शेल्टर बनाना शुरू हो गए हैं। लेकिन अलाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इस समय इतनी पुख्ता तौर पर। ठीक है नितिन, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अगर ठंड बढ़ गई है तो सरकार इसकी तैयारी करे। हिमांशु, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मेरठ से एक रिपोर्ट अपने संवाददाता की आपको दिखाते हैं, क्योंकि टॉप गियर में आ चुकी सर्दी का असर मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। जहां दोपहर 12 बजे के बाद भी धूप नहीं हुई है, मेरठ में मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता अभिषेक शर्मा। ठंड ने 2 दिन से अपने पूरा असर दिखा रखा है और पूरी तरीके से हर गतिविधि को अपने कब्जे में कर रखा है। 12 बजे के वक्त है, ये दोपहरी है जिसे कहते हैं दोपहरी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि सुबह 6 बजे का वक्त हो। NH 58
ये दिल्ली रोड है जो दिल्ली से देहरादून जाती है। पूरी तरीके से आप देखेंगे तो दूर तक कोहरे, जो 12 बजे छटा है थोड़ा सा कोहरा, लेकिन आगे जाते जाते डेंस। सूरज जिस तरीके से नहीं है तो लग रहा है कि 3 और 4 बजे सफर करना खासा मुश्किल होगा। कोई भी डेस्टिनेशन मिलता है तो लोग सीधा चाय की चुस्कियों को प्रीफर करते हैं। ठंड पूरी तरीके से है और इसका असर कारोबार भी है, कम ग्राहक आते हैं ढाबों पे। सर ये बताइए कि ठंड का कैसा एहसास है? ठंड आ रही है, अच्छी ठंड आ रही है। 2 दिन से कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली में बनिस्बत कम ठंड है यहाँ के मुकाबले जो यहाँ मेरठ में खड़े हैं? दिल्ली में कम ठंड है। तो ऐसा एहसास था सर कि दिल्ली से आ रहे हैं तो मेरठ में ऐसा ही मौसम मिलेगा, आगे ज्यादा ठंडा नहीं होगा? नहीं, अभी धुंध भी पीछे काफी धुंध मिली थी और ठंड है, काफी है। एकदम अचानक से मौसम पलटा है। हाँ, एकदम अचानक से 2-3 दिन से एकदम मौसम चेंज हुआ है और अब काफी ठंड आ रही है। 2 दिन से अचानक ठंड पड़ने के बावजूद ना तो अलाव की व्यवस्था है क्योंकि तैयारियां नहीं थी, ये अंदेशा नहीं था क्योंकि पिछले 2 सालों के मुकाबले दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में इतनी ठंड नहीं पड़ा करती थी। इसलिए जो गरीबों के लिए रैन बसेरे हैं उसमें भी इंतजामात नहीं है और डीएम मेरठ ने ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द रैन बसेरों को दुरुस्त कर लिया जाए और 2 या 3 दिन के अंदर इन्हें शुरू कर दिया जाए। NH 58 पर वाहनों की आवाजाही भी बेहद कम है और इसका सीधा असर यह है, हेडलाइट्स अभी तक जल के जा रही हैं गाड़ियों की, और दोपहर के वक्त में भी क्योंकि सूरज के दर्शन नहीं हुए और यही आलम रहा तो गतिविधियां पर थोड़ी सी लगाम नहीं बल्कि पूरी लगाम लग जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो मेरठ का आपने हालात देखा। गाजियाबाद के ताजा हालात के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, सवाल ये है कि हम रैन बसेरे की बात करते हैं, हम अलाव की बात करते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि सरकारें इंतजाम नहीं कर रही आम जनता के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद, डांट के बाद सरकारों ने रैन बसेरों की व्यवस्था की, अलाव की व्यवस्था की। इस बार आपको तैयारी नजर आती है क्या गाजियाबाद में? अंजित, बिल्कुल जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी, लगता है उसी चेतावनी का इंतजार इस बार प्रशासन कर रहा है और उसी के बाद जो इंतजाम है वो देखने को मिलेंगे। यही वजह है अभी पूरे 2 दिन से जो ठंड पड़ी है, ना तो अलाव की कहीं व्यवस्था है और ना ही जितने रैन बसेरे गाजियाबाद में है वहाँ पर अभी किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है। जो राहगीर हैं, जो रात में लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, वो 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे ही सो रहे हैं। आपको दिखाते हैं, एक शेल्टर होम के अंदर है, रैन बसेरे के अंदर, और उसका हालात अभी क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो लोग हैं, जो रात में जिनके पास घर नहीं है, इन्हीं रैन बसेरों में आकर अपना रात गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन अभी नींद में है, शायद वो इंतजार कर रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार अंदेशा, उनको चेतावनी दी थी और उसी चेतावनी का इंतजार शायद अब दोबारा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, क्या ऐसे में जो बाहर से लोग यहाँ आए होते हैं, जो रिक्शा पुलर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, वो ऐसे में कहाँ सोएंगे? दरिया पड़ी है, ये सब फटी हुई पुरानी दरी है जिनको बिछाकर इन पर सोया भी नहीं जा सकता। और गंदगी की अगर बात करें तो आप साफ देख सकते हैं कितनी गंदगी इस शेल्टर होम में है। अगर बात करें, गाजियाबाद का सबसे बड़ा शेल्टर होम यही है और इसी की हालत यह है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी शेल्टर होम है गाजियाबाद में, उनकी क्या हालत होगी। प्रशासन पूरी तरह से नींद में है। हालांकि इस बारे में डीएम से आज बात की गई थी तो डीएम का कहना है पिछले 2 दिनों में सर्दी बढ़ी है, आगे इसकी व्यवस्था की जाएगी। चलिए, व्यवस्था करने की बात तो प्रशासन कह रहा है, लेकिन जो हालात, जो तस्वीर दिखा रहे थे हिमांशु, उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। बने रहिए आप सभी, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन कानपुर में स्कूल के बच्चों को जिला प्रशासन ने राहत दी है। स्कूल की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। अब सभी स्कूल सुबह 10 बजे खुल रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। डीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी बोर्ड के स्कूल सुबह 10 बजे से पहले किसी भी हालत में नहीं खोले जाएंगे, जिससे छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। कानपुर में जो शीतलहर चल रही है और जो कोहरे का प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए आज बाकायदा मजिस्ट्रेट का धारा 144 का आदेश निकाला गया है कि कोई भी 12वीं तक के बच्चों के स्कूल सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। इस आदेश को जो नहीं मानेगा उस पर धारा 188 की FIR की कार्रवाई की जाएगी और स्कूल के प्रिंसिपल्स और प्रबंधकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये जो टाइमिंग बहुत सही हुई है, इससे पेपर में रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जा रही है हम लोग को, और सुबह सुबह आने में कोहरा होता है इसलिए माता पिता भी थोड़ा परेशान रहते हैं। स्कूली बच्चे इसलिए भी खुश हैं
कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह भी वक्त मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया करा डीएम ने, इससे आराम हो गया है, थोड़ा रिवाइज का टाइम मिल जाएगा और सर्दी बहुत होती है, सुबह सुबह आया नहीं जाता है, इससे घर वालों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा हमें और थोड़ा प्रिपेयर करने का भी मिल जाएगा। फैसला तो अच्छा है क्योंकि कोहरे में दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है, लेकिन स्कूल इस फैसले को लागू करने में मनमानी कर रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हुई है बिल्कुल सही चेंज हुई है, क्योंकि 10 बजे का टाइम सही रहता है, सुबह बहुत कोहरा रहता है, सुबह ठंड भी ज़्यादा रहती है, कोहरे की वजह से हादसे भी बहुत होते हैं। लोग जिला प्रशासन के फैसले का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह जब बच्चों को लेके आते हैं तो कोहरा बहुत रहता है। सब बहुत बढ़िया, क्योंकि अर्ली पीरियड में जो है अगर सुबह आएंगे तो बड़ी डिफिकल्टी होती है, फॉग बहुत है, और डीएम महोदय का जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों के लिए बेहतर है, स्टूडेंट के लिए बेहतर है। स्कूली बच्चों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जिन लोगों को घरों से बाहर काम करना है उन पर सर्दी आफत बनकर टूट रही है। गल्ला मंडी से आ रहा हूँ। ठंड है सर जी, बहुत कोहरा बहुत गिर रहा है, आने में बहुत दिक्कत हो रही है, आग ताप रहे हैं जगह जगह पर। हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत दिक्कत है। कैसे बचाव कर रहे हैं आप? आग ही तो जला रहे हैं, ताप रहे हैं। कोई अलाव जला रहा है तो कोई चाय के सहारे सर्दी से बचाव कर रहा है। ठंड पड़ रही भैया, दिक्कत हो रही है। हाँ बहुत दिक्कत हो, चाय का सहारा लेके किसी रहे अपना काम निकाल रहे हैं। कितनी ठंड पड़ रही, कितनी दिक्कत हो रही है? अरे बहुत ठंड है, उम्मीद थी कोहरा बहुत है। ठंड पड़ेगी नहीं। मौसम विभाग की माने तो 1991 से उपलब्ध अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में 5 दिसंबर को इतनी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रतीश, हम आपके पास आना चाहेंगे। लोग प्रशासन के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, क्या स्कूल इसका पालन कर रहे हैं? स्कूलों ने इस आदेश को मानना शुरू कर दिया है? देखिए, अगर स्कूलों की बात की जाए तो कुछ स्कूलों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। कई सारे स्कूल्स हैं जो आज 10 बजे से पहले खोले गए हैं, सुबह 7:30 बजे से 8 बजे से स्कूल खुले हैं, और इसके लिए जिलाधिकारी ने सीधे तौर पर एसीएम्स की एक टीम बना दी है। जिन स्कूलों ने अपनी मनमानी की है उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रिंसिपल और प्रबंधकों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिलाधिकारी के निर्णय का, फैसले का अभिभावकों ने, बच्चों ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ स्कूल जो हैं वो फिलहाल मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बच्चों को दिक्कत हो रही है और आम लोग, अगर अलाव की बात की जाए और कंबल की बात की जाए तो अलाव और कंबल की विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी फिलहाल बांटना, वितरित करना उसका शुरू नहीं हो पाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतीश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन नितिन बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। सर्दी और गर्मी में इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान होते हैं। ऐसे में कानपुर प्राणी उद्यान में जानवरों और पक्षियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। हीटर और अलाव के माध्यम से प्राणियों को सर्दी से राहत दी जा रही है। बाघ के बाड़े में लगाया गया है ब्लोअर। पत्थरों की जगह लकड़ी के पटरे लगा दिए गए हैं ताकि जमीन से मिलने वाली ठंडक से बचाया जा सके। ठंड से बचाने के इंतजामों के बीच बरखा, बादल, प्रशांत और तृषा आराम कर रहे हैं। वहीं डांसिंग डियर के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। सर्दी में सबसे ज़्यादा मौत पक्षियों की होती है, इसलिए कानपुर जू की मशहूर वॉक इन एवेरी में मौजूद 50 से ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रजाति के पक्षियों को बचाने के लिए चिट्स, पॉलीथीन बल्ब लगाए गए हैं। बाड़ों में मुख्य रूप से जो डियर्स हैं प्रजाति, जो हमारे हर्बीवोर्स हैं, तो उसमें अलाव की व्यवस्था की गई है कि बीच में एक जगह घेर के उसमें लकड़ी कुड़ी जला के उसको घेर देते हैं चारों तरफ, जिससे कि जल ना पाए। तो उसमें रात में अलाव चलता है रात भर। और कार्निवोरस हैं और इनमें हैं जहाँ की नाइट सेल वगैरह होता है, तो वहाँ पर अंदर हीटर और ब्लोअर चलते हैं रात। सांपों के लिए ठंड का मौसम बहुत ही कष्टकारी होता है। कानपुर जू के नए सर्पेटोरियम में 10 से ज़्यादा प्रजाति के सांप मौजूद हैं। इन्हें ठंड के कोप से बचाने के लिए हीटर, कंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैलानी इन इंतजामों को देखकर हैरान हैं और खुश भी। सर्पेंटोरियम में चूंकि इस समय उनकी शीत निष्क्रियता का समय है, तो इसलिए वो खाना तो उन्होंने कम किया है, लेकिन उनके लिए हमने स्पेशल बॉक्स बनाए हैं। उन बॉक्स में कंबल रखे हैं, चारों तरफ कंबल से लिपेट रखा है ताकि वो उसमें जाएं। और इसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह हीट सोर्स भी लगाए हैं ताकि वहाँ अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे। हम लोग को नहीं पता था कि सांपों को भी सर्दी लगती है, आज पहली बार पता चला, क्योंकि सब में हीटर लगे हुए हैं, ब्लोअर लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइम देखा है कि यहाँ पे ब्लोअर लगा है। कभी ये पहले तो पता नहीं था कि सांपों को भी ठंड लगती है। ठंड के दिनों में जानवरों और पक्षियों की खुराक में भी बदलाव किया गया है। विटामिन और फैट की मात्रा बढ़ाई गई है।
खाने में खासकर होता है, जैसे चिड़ियों में और इन सब तमाम में, जिसमें भी वेजिटेरियन है जो लोग करके, तो उसमें गुड़ और शहद की मात्रा बढ़ा देते हैं। और जो नॉनवेज है, जैसे जो कार्निवरस वगैरह हैं, तो उसमें मीट में फैट की कंटेंट बढ़ा देते हैं। नितिन, आपके पास आना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे। जब भी ठंड होती है उसके बाद प्रशासन ये कहता है कि हमने रेल के लिए एक डिवाइस बनाई है जो फॉग में भी कारगर साबित होगा, लेकिन वो कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कारगर साबित होता 1998 के बजट, रेल बजट से ही ये हर साल ये प्रावधान रहता है कि एंटी फॉग डिवाइस लगाई जाएंगी, बेहतर सिस्टम डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो इस तरह से होता नहीं दिख रहा है। तभी तो 2-2 दिन और एक दिन ट्रेन लेट चल रही हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर से अभी अपडेट लेकर आया हूँ। कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो 15-15, 10-10, 20-20 घंटे लेट चल रही हैं और लोग वहां प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी और वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि कुदरत के आगे तमाम टेक्नोलॉजी फेल है और यही वजह है कि जो सरकारी प्रयास भी होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कुदरत की जो स्थिति है उसको तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन प्रयास किए जा सकते, वो भी शायद नहीं हो पा रहा है।